अपने रूम का दरवाजा खोलकर वो बाहर आया और चारों ओर देखा। वो हॉस्पिटल शांत और सुनसान था, मानो बरसों से वीरान पड़ी हवेली हो। अंधेरा घिर चुका था। आर्यन, यार कहाँ है तू? सॉरी यार। देख भाई, सॉरी बोल रहा हूं ना। अपने आप को अकेला पाकर आकाश थोड़ा घबरा गया। आर्यन को पुकारते पुकारते उसकी नजर दूर खड़ी उस बच्ची पर गई। ए लड़की, रुको! आकाश ने चिल्लाकर उस बच्ची को पुकारा। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, पर वो बच्ची दौड़ के कहीं और चली गई। कौन हो तुम? हकीकत हो मेरी, सपना हो मेरा, वहम हो, क्या हो तुम? कौन हो? सामने आओ! आकाश हर तरफ उस बच्ची को ढूंढने लगा। तेज चलने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ा और वो धड़ाम से फर्श पर गिर गया। उसकी बेसाखी भी उससे दूर जा गिरी। पापा, आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? वही लाइन जो कल तक आकाश को अपने सपनों में सुनाई देती थी, आज रियलिटी में सुनाई दे रही थी। अपना सर उठाकर आकाश ने देखा तो वो बच्ची उसके पास ही बैठी हुई थी। और उसके हाथों में आकाश की बेसाखी भी थी। पापा, पापा, माय फुट! मेरी बात गौर से सुनो और उसे अपने दिमाग में डाल लो। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं। क्या कहा मैंने? मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं और ना ही तुम मेरी बेटी हो, समझी? आकाश आज अपने डर को साइड में रख के गुस्से से बोला। पापा ऐसे तुम मत बोलो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक छोटी बच्ची से ऊंची आवाज में बात करके आकाश को भी अच्छा नहीं लगा। वो अपने लहजे को बदल कर बोला, देखो, मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रही हो। तुम अभी बच्ची हो और ऐसी उम्र में छोटी मोटी गलतफहमियां हो जाती हैं। अब अपने घर जाओ, ठीक है? इतना कहते हुए आकाश ने उसके हाथ से बैसाखी ली और किसी तरह खड़ा होकर आगे बढ़ चला। वो हमें जला देगा पापा, वो चलो मुझे। आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? इस मासूमियत भरी आवाज को सुन के आकाश को न चाहते हुए भी पलटना पड़ा। देखो, मैं... वो हैरान रह गया। बच्ची वहां से गायब थी। उसने हर तरफ देखा पर वो बच्ची कहीं नहीं मिली। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मोबाइल निकालकर वो आर्यन को कॉल करने लगा। आर्यन, पिक अप द फोन! ऐसा भी क्या गुस्सा है यार? कई बार कॉल करने के बाद आर्यन ने फोन उठाया। क्या है आकाश, अब क्यों फोन कर रहा है? आर्यन, मुझे पुलिस की हेल्प चाहिए। क्या? पुलिस? तू ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर वो बच्ची मुसीबत में है। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है आर्यन। वो कह रही थी कि उसे कोई जला देगा, मार देगा। आकाश, तू फिर शुरू हो गया। तू आराम कर, समझा? ये बच्ची को भूल जा, मैं वहां आ रहा हूँ। और हाँ, तू हॉस्पिटल से निकलने की सोचना भी मत। आर्यन, यह हॉस्पिटल... आकाश की बात पूरी भी नहीं हुई कि आर्यन ने कॉल काट दिया। आज पता चला आर्यन तू कितना कमीना है, और मैं उससे भी बड़ा कमीना। मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। इस भूतिया हॉस्पिटल में तो कतई नहीं। मुझे जाना होगा, उसे बचाना होगा। आज आर्यन तो पार। किसी को कोई हक नहीं बनता कि मुझे दिमागी मरीज समझे। आज पता चल जाएगा कि वो छोटी बच्ची वहम नहीं है। आकाश बड़बड़ाए जा रहा था। बैसाखियों के सहारे वो आगे बढ़ चला। ऑटो से वो बस स्टॉप पहुंचा और बस में बैठ गया। इस बीच आर्यन ने न जाने कितने कॉल किए, पर आकाश ने मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाल दिया। कुछ ही घंटों में वो सोनपुर में था। वहां से वो उस मकान के पास पहुंचा। अरे, यहां इतनी भीड़ क्यों है? आकाश हैरान हो गया, क्योंकि इस सुनसान मकान के पास भीड़ की उम्मीद उसे नहीं थी। जब वो पास पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। मकान में आग लगाई जा रही थी। अरे, ये क्या कर रहे हो आप लोग? बोलते बोलते आकाश की नजर एक औरत पर गई जो बहुत बुरी तरह से घायल थी। शायद भीड़ ने मारा था उसे।
आप ठीक तो है ना? मैं कुछ करता हूँ। आकाश ने उसे सहारा देने की कोशिश की। मेरी बेटी, ये लोग मेरी बेटी को जला देंगे। मदद करो, मेरी बेटी को बचा लो। आकाश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मकान के अंदर बच्ची है, वो जल जाएगी। उसी को तो जलाने आए हैं, बच्चलन माँ की नाजायज बेटी। ये जिएंगे तो हमारे गांव के बच्चे भी बिगड़ जाएंगे, हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। हमारे गांव के बच्चे भी यही सीखेंगे, इसलिए इसे तो मरना ही होगा। इतना कहते हुए भीड़ के लोगों ने उस मकान पे मशाल फेंक दी और आग लग गई। नहीं, वो जल जाएगी, छोटी बच्ची है वो। नहीं, वो इसी लायक है। नहीं नहीं। आकाश ने भीड़ को धक्का दिया और जलते हुए मकान में घुस गया। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? आकाश खांसते हुए इधर उधर उस बच्ची को ढूंढने लगा। हर तरफ आग तेजी से फैल चुकी थी। कहीं ना कहीं आकाश को अपना अंत नजर आ रहा था, पर वो उस बच्ची को बचा लेना चाहता था। कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ। आकाश ने उस बच्ची की आवाज सुनी। आवाज एक अलमारी से आ रही थी। उसने खोला तो डरी सहमी सी वो बच्ची उससे लिपट गई। पागल लड़की, अलमारी में तुरंत दम घुट जाएगा। चलो चलते हैं। आकाश उस बच्ची को अपने साथ लेके चल पड़ा। आप मुझे बचाने आए? हाँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। आकाश ने उस बच्ची को सहारा देते हुए कहा। पूरे कमरे में धुआं भरा हुआ था। दोनों आग से बचते हुए निकल रहे थे। मेन दरवाजे में भी आग लगी हुई थी। किसी तरह वे आगे बढ़ने ही वाले थे कि आग ने उस बच्ची को अपनी गिरफ्त में लिया। आकाश घबरा गया। वो तेजी से उसके पास गया, पर अचानक उसकी बैसाखी से उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो गिर गया। खुद को घसीटते हुए वो उस बच्ची तक पहुंचा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहते हुए आकाश ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। आप मुझसे प्यार करते हो ना? उस बच्ची के मुंह से किसी तरह ये शब्द निकले। वो बच्ची आधी जल चुकी थी। मैं हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आकाश की आंखें भर और वो रोने लगा। बच्ची ने वहीं दम तोड़ दिया। आकाश को भी बेहोशी आने लगी। धुएं और आग ने उसे भी बुरी तरह घेर लिया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने उस बच्ची के हाथ को अपने सीने से लगाए और अपनी आंखें बंद कर ली। डॉक्टर, आकाश को होश आ रहा है। आर्यन ने डॉक्टर को बुलाते हुए जोर से आवाज लगाई। आर्यन, दर्द में कर्राते हुए आकाश ने अपना सर पकड़ लिया। अचानक उसकी नजर अपने पैरों पर गई और वह हैरान होकर बोला, अरे मेरे पैर में तो बैंडेज थी ना? अरे और मैं तो आर्यन, वो तो क्या वो लगा रखा है भाई? वो बच्ची मर गई। मैं कुछ नहीं कर पाया। वो मर गई। गांव वालों ने उसे जला दिया। वो इंसान नहीं, दरिंदे थे। मैं कुछ नहीं कर पाया। हे भाई शांत हो जा। तेरे सर पे चोट लगी और तू कुछ भी बोलने लगा। मैं पूरी बात बताता हूँ। तेरे सिर पर चोट लगी थी, पैरों पर नहीं। जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से तू अब जागा है। याद है ना कैसे तू बीच सड़क पर चला गया था? क्या? पर मैं तो आग में। आकाश अपने पैरों को देखकर हैरानी से बड़बड़ाया जा रहा था। यानी उसने जो देखा, जो महसूस किया, वो बेहोशी में किया। तब तक डॉक्टर भी आ गए। कैसा महसूस हो रहा है मिस्टर आकाश? आई एम फीलिंग गुड डॉक्टर। आकाश ने डॉक्टर को मुस्कुराते हुए कहा। ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें ले लेना, ओके? डॉक्टर के जाने के बाद आर्यन आकाश के पास बैठा और उससे कहा, आकाश तू सही था भाई। तेरी हर बात सही थी। पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो कहेंगी सुमिना मैम ही कहेंगी। आकाश ने उसके कमरे में एक औरत को आते हुए देखा। आकाश, जब तू बेहोशी की हालत में इस बेड पर लेटा था तब मैं इनके पास पहुंचा और इन्हें वो हर एक बात बता दी जो तूने मुझे बताई थी। अब कैसा महसूस कर रहे हो आकाश? सुमिना चेयर पर बैठते हुए बोली। पहले से कई गुना बेहतर। जानते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने सालों बाद कोई हेमा और उसकी बेटी रिमी के बारे में चर्चा करेगा। पर जब तुम्हारे दोस्त आर्यन ने मुझे रिमी के बारे में पूछा
तो मैं हैरान रह गई। और उससे भी ज़्यादा हैरानी तब हुई जब तुम्हारे साथ हुई घटनाओं के बारे में मुझे पता चला। और इस हैरानी का कारण क्या है मैम? क्योंकि वो 10 साल पहले मर चुके हैं। बड़ी भली औरत थी बेचारी। हमारे कॉलेज में झाड़ू लगाने का काम करती थी। अच्छी भली थी, पर अचानक एक धोखेबाज के चंगुल में आ गई, जिसने उससे शादी का वादा तो किया, पर वक्त आने पर उन वादों को तोड़कर भाग निकला। वो मां बनने वाली थी, और ये बात जब गांव वालों को पता चली तो उसका बहिष्कार कर दिया। और इस तरह वो नदी के उस पार आबादी से दूर रहकर अपनी सजा काटने लगी। पर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं नदी के उस पार उससे अक्सर मिलने जाया करती थी। जब रिमी पैदा हुई तो उसकी मुश्किलें और बढ़ गई। बेचारी बच्ची हमेशा अपने पापा के प्यार के लिए तरसती रही, जो उसे कभी नहीं मिला। उसे हमेशा लगता था कि उस नदी को पार करके उसके पापा उससे मिलने आएंगे। इसी उम्मीद में वो ये दुनिया छोड़ के चल बसे। अफवाह तो यहां तक है कि गांव वालों ने उसे मार दिया। वो अफवाह नहीं, सच है। आकाश, तुम्हारे साथ जो इतने महीनों से हो रहा है, मेरी मानो तो किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से मदद ले लो। हालांकि मैं इन चीज़ों पर विश्वास तो नहीं रखती, पर तुम्हारे साथ हुए हादसों को सुनकर कहीं ना कहीं मैं दूसरी दुनिया की चीज़ों पर यकीन करना चाहती हूँ। आपकी मदद के लिए शुक्रिया मैम। फॉर नाउ आई एम फीलिंग रियली वेरी गुड। इट्स ओके, आई एम ओके, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। एज यू विश। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना बेटा। मैम के जाते ही आर्यन ने आकाश से कहा, तूने मैम की सलाह मानने से इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि शायद उसकी अब जरूरत ना पड़े। मतलब ये कि शायद मैंने उसके सवाल का जवाब दे दिया है। वो सवाल जो मेरे हर सपने में पूछा जाता था। आर्यन, मैंने उस सवाल का जवाब दे दिया है कि मैं उससे प्यार करता हूं। व्हाट? ये क्या बात हुई? तू समझता तो है ना इसका मतलब? ये एक झूठ है आकाश, और झूठ ज्यादा दिन नहीं चल पाता। और क्या गारंटी है कि रिमी की आत्मा अब तुझे तंग नहीं करेगी? जब यही करना था मेरे भाई, तो यहां तक आया ही क्यों? बोल ना। तू नहीं जानता कि सपने में मैंने क्या देखा और क्या महसूस किया। हम सोच भी नहीं सकते कि एक छोटी बच्ची के दिलो दिमाग पर क्या बीतती होगी जब वो रोज अपने पापा का इंतजार करती होगी, आबादी से दूर, एक ऐसी जगह में जहां कोई उसका दोस्त भी नहीं था। गांव के लोगों ने तो उसे जला दिया, लेकिन उसका इंतजार खत्म नहीं कर पाए, और उसकी आत्मा वहीं भटकती रही। और जब मैं वहां गया तो उसने मुझे अपना पापा मान लिया, और मैंने उस बच्ची के सवालों का जवाब देकर उसे मुक्त कर दिया। मैं मानता हूं मैंने उससे सच नहीं कहा, पर जो अपनी अंतिम सांसें ले रहा हो, जिसकी आखिरी इच्छा सिर्फ तेरे गोद में सर रख के दम तोड़ने की हो, क्या तू उससे वो बात कहेगा जो उसका दिल तोड़ दे? वो बस अपने सवाल का जवाब सुनना चाहती थी आर्यन। मुझे पता नहीं कि क्या सही और क्या गलत, पर एक बात मैं अच्छे से जानता हूं कि मेरे एक जवाब ने उस बच्ची की आत्मा को मुक्ति दिला दी है। कभी कभी मैं तुझे समझ ही नहीं पाता आकाश। मेरी बातें समझे मत, बस मान ले। तो अब क्या करें? करना क्या है? घर चलते हैं? आर्यन और आकाश ने आकाश के सपनों का जवाब ढूंढ लिया, जिसमें रिमी के सवालों के जवाब देना जरूरी था। और फिर दोनों चल पड़े अपने घर की ओर। तो ये थी स्टोरी थिएटर में आज की कहानी। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जैसे ही कोई नया एपिसोड आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। स्टोरी थिएटर बाय यश, जहां हर कहानी एक नया सफर है।